नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वार्षिक राशिफल की और वृश्चिक लग्न की 2024 के अंदर किस प्रकार की संभावना है वृश्चिक लग्न वालों के लिए, ये इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या होता है कि जब भी वार्षिक राशिफल की बात होती है तो मोटे रूप से देखा जाए तो शनि का ट्रांजिट, गुरु का ट्रांजिट और राहु केतु के ट्रांजिट को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी कि ये जो ग्रह हैं उनका गोचर बहुत लंबे समय के लिए होता है। गुरु 13 महीने के लिए होता है, राहु केतु 18 महीने के लिए होते हैं, तो शनि का 2.5 साल का भ्रमण रहता है। तो ये भ्रमण हमारे जीवन की हर प्रकार की दिशा को डिनोट करते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां हैं पूरे वर्ष में, हम ये जानने की चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की। तो गुरु 1 मई को चेंज होकर वृषभ राशि में जाएंगे, यानी कि अभी वो मेष राशि में है और 1 मई को वो वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी, यानी कि 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक का ट्रांजिट वक्री रहेगा, यानी कि 119 दिन के लिए वक्री रहेंगे। तो गुरु का जो पहला जो भ्रमण है अप्रैल तक का, यानी कि चौथे महीने तक का, वो आपके 6th हाउस के ऊपर से है। तो यहाँ शुरू में हम देखेंगे कि मेष राशि में गुरु का भ्रमण किस प्रकार से रहेगा। तो 6th हाउस के अंदर जब गुरु का भ्रमण होगा तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जो एक तरह से कहा जाए कि कोई भी प्रकार का आपका जॉब है तो उसके अंदर आपका कार्य और भी बेहतर होता हो मुझे नजर आता है। जो लोग भी प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं कि प्रमोशन मिल पाया नहीं मिल पाया, तो मुझे लगता है शुरू के 4 महीने आपके प्रमोशन के लिए बहुत ही लाभकारी समय कहूंगी। यहाँ डेफिनेटली मैं कहूंगी कि जो भी लोग लोन लेना चाहते हैं तो ये जो गुरु की अवस्था है मार्गी गुरु है, तो आपका लोन लेने का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अगर कोई भी कार्य अटका हुआ है वो आपका संपन्न हो। तो एक तरह से कहा जाए कि गुरु का ये भ्रमण यहाँ पर 6th हाउस पर पहली दृष्टि दशम भाव पे करता है, तो ये आपको प्रमोशन आदि के लिए बहुत अच्छा है। आपको आगे की संभावनाएं काफी अच्छी प्राप्त होगी, आपके कार्य बनना शुरू होंगे। और शुरू के 4 महीने में कहूँ कि कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी प्रकार का आपको, अगर आपको वेटिंग में रखा गया है या कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा है, तो मुझे लगता है 4 महीने बहुत मजबूत है करियर के लिए। और जॉब के अंदर कोई भी परिवर्तन है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है और आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी और आप उसको ग्रैब कर पाएंगे। जो भी लोग जॉबलेस है उनको शुरू के 4 महीने में जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। यहाँ कोई भी प्रकार की ऑफिस पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम्स है तो वहां पर आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये गुरु आपको कहीं पर भी जॉबलेस नहीं रखेगा। अगर कोई जॉब नहीं है किसी के पास तो उनको आई थिंक ये जॉब की प्राप्ति भी करवाता है और उसको बहुत बेहतर रिजल्ट्स भी देगा। तो 6th हाउस के गुरु की ये दृष्टि तो आपके लिए लाभकारी है। दूसरी दृष्टि आपके 12th हाउस के अंदर है, तो जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए शुरू के 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु की दृष्टि की वजह से यहाँ आपकी जो भी फॉरेन की संभावना है बहुत ज्यादा है शुरू के 4 महीने के अंदर। तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो भी खर्च होगा वो विदेश जाने के पीछे होगा और वो एक बेहतर परिणाम लेकर आएगा। तो यहाँ पर एक बेहतर परिस्थिति है, आपके एक्सपेंसेस को भी एक काफी हद तक कंट्रोल करके रखेंगे। और यहाँ जो भी एक तरह से लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, शुरू के 4 महीने का समय बहुत बेहतर है। अगर कोई भी इस प्रकार का बैटल चल रहा है या कोई भी इस प्रकार के क्लैश में आप फंसे हुए हैं तो वहां पर आपको गुरु का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा और आप इसमें से फ्री हो पाएंगे। यहाँ एक दृष्टि जो पड़ती है आपके मुख्य रूप से देखा जाए द्वितीय भाव पर पड़ती है गुरु की दृष्टि, तो ये सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा है। शुरू के 4 महीनों में आपके जो भी प्रकार की सेविंग्स करना चाहते हैं सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। और फैमिली के अंदर भी किसी भी प्रकार का कहते हैं ना कि क्लैश था तो उसमें अब सॉल्यूशंस आएंगे। मगर ये एक तरह से द्वितीयेश बनकर 6th हाउस में है तो परिवार के अंदर क्लैश तो रहेगा मगर चीजें रिजॉल्व हो पाएगी।
जो चीजें आप बहुत समय से सुलझा नहीं पा रहे थे उसको सुलझा पाएंगे। मगर एक ही चीज कहूंगी मैं कि हो सके वहां तक किसी भी प्रकार के क्लैश से दूर रहिएगा। शुरू के 4 महीने परिवार में इस प्रकार का माहौल अगर क्रिएट होता है तो अपनी वाणी को बहुत संयम में रखना है। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि फैमिली में किसी को भी उधार पैसे देने से आपको बचना चाहिए शुरू के 4 महीने के अंदर। अब गुरु का भ्रमण होता है वृषभ राशि में और वो एक तरह से देखा जाए 1 मई को होगा और आपके गुरु आएंगे सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव का गुरु सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपको मैरिज के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ जो लोग भी वृश्चिक लग्न के हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी ये फाइनलाइज करवाएगा। कहीं पर भी अगर कोई भी प्रकार की दुविधा थी या क्लैश था तो वहां पर आप ऑटोमेटिकली उसमें आपका काम बनेगा। सब कुछ प्रॉब्लम्स को ये सॉर्ट आउट करके आप जिस भी प्रकार का अगर आपका संबंध नहीं भी बन पा रहा है तो ये आपके लिए मैरिज की पॉसिबिलिटीज को शुरू करता है। तो मई महीने के बाद यानी कि 1 मई के बाद गुरु के द्वारा आपकी मैरिज के योग बनते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कहूंगी, कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ आप पति पत्नी मिलकर भी कोई काम करना चाहते हैं तो वहां पर भी एक बेटरमेंट की परिस्थिति रहेगी। ये गुरु एक तरह से कहा जाए कि कोई भी प्रकार के संबंध को बनाने में काफी आपकी मदद करेगा क्योंकि ट्रांजिट का गुरु है। ये काफी एक तरह से नए रिलेशंस को स्टार्ट करता है। जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये परिस्थिति बहुत ही ज्यादा मदद करेगी आपको उसमें आगे बढ़ने में। इवन जो अरेंज मैरिज की तरफ भी जाना चाहते हैं उनके लिए एक योग्य पात्र की आपके लिए संभावनाएं बनती है कि एक दृष्टि पड़ती है आपके 11वें स्थान के ऊपर। तो ये एक तरह से जो भी लोग जो कार्य आपने काफी समय से किए हुए हैं या जो हार्डशिप आपने लास्ट 13 महीने में देखी है तो अब यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होना तय है। यानी कि आपको कहीं पर भी प्रॉपर जॉब के अंदर ये लगाकर या कोई भी प्रमोशन जो ड्यू है वो आपका आगे बढ़ेगा और आपका सर्कल काफी बढ़ेगा। यानी कि लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। यहाँ पर ये काफी अच्छे सोशल कॉन्टैक्ट्स बनाता है, बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। तो एक तरह से जो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपके कार्य नहीं बने हुए हैं तो वो ये कार्य बनाने में सक्षम है। गुरु की एक दृष्टि आपके लग्न के ऊपर पड़ती है तो लग्न के ऊपर पड़ने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरु की दृष्टि की वजह से आपको आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग के अंदर जो कमी थी वो डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग होगी। तो 1 मई के बाद आप जो भी निर्णय लेंगे वो काफी प्रिसाइज यानी बहुत ही परफेक्शन के साथ ले पाएंगे क्योंकि जो गुरु की दृष्टि होती है उसमें एक अमृत होता है। और यहाँ पर लग्न के ऊपर जब भी ये गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ये आपके जो कहते हैं ना ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा अच्छा बनाएगी, आपके प्रेजेंटेशन को काफी अच्छा बनाएगी और ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कि आपकी आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। यहाँ पर ये सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी और हर तरह से आपके लिए एक बेहतर परिणाम लेकर आएगा। जो भी अटके हुए कार्य हैं गुरु के द्वारा आपके पूरे होंगे। यहाँ जो वृषभ का गुरु है वो स्पेशली आपके अंदर जो भी प्रकार का कहते हैं ना कि चेंजेस या बदलाव या कॉन्फिडेंस की जो कमी आ गई थी अब यहाँ कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत हद तक वृद्धि होती है मुझे नजर आती है और निर्णय की क्षमता आपकी काफी अच्छी बढ़ेगी। गुरु की एक दृष्टि आपके 3य भाव पर है और ये एक मकर राशि है तो गुरु की ये दृष्टि काफी नीचस्थ है। यहाँ ब्रदर सिस्टर रिलेशंस के अंदर मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्रकार की क्लैश था तो उसके अंदर बेहतरी आएगी। यानी कि अगर कोई मनमुटाव था भाई बहनों के साथ जो संबंध आपके एक तरह से खराब हुए थे या कोई भी प्रकार का क्लैश हो रखा था तो वहां पर बहुत हद तक आप एक तरह से उस चीज को इम्प्रूव कर पाएंगे, उसको बेहतर बना पाएंगे, उस क्लैश को दूर कर पाएंगे। यहाँ आपके इनिशिएटिव बहुत अच्छे होंगे। यानी कि कोई भी स्थान परिवर्तन है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है।
काफी अच्छा ट्रैवलिंग रहेगा और ट्रैवलिंग से आपको काफी अच्छा लाभ भी रहेगा। आप अगर कोई भी प्रकार का कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं, कोई वाणी संबंधित काम करते हैं, जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा ये बहुत बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएगा। यहाँ एक तरह से कहते हैं ना कि जो भी एक तरह से मार्केटिंग का, सेल्स का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, तो उनके लिए एक तरह से वाणी का एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा और साथ साथ में आप अपनी चीजों को अच्छी तरह से समझा पाएंगे। और इनिशिएटिव कोई भी प्रकार का लेते हैं, आप कोई भी प्रकार का नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। तो मुझे लगता है गुरु आपके लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है और मई के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि इस पूरे ही वर्ष कुंभ राशि के अंदर ही रहेंगे, आपके चतुर्थ स्थान पर, और 30 जून से 15 नवंबर तक वक्रावस्था में है। 139 दिन के लिए, 139 डेज के लिए यहां पर वक्री रहेंगे। और चतुर्थ भाव का शनि, तो शनि की एक चतुर्थ भाव की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देखिए, चौथा घर जो होता है वो मन का होता है और वो स्वगृही अवस्था में है। तो कुंभ राशि का ये जो एक तरह से चतुर्थ भाव में जो स्वगृही शनि है, ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है। जो भी लोग अपनी मदरलैंड के अंदर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी है उससे कनेक्टेड कोई भी प्रकार का डिसीजन की बात की जाए, तो मुझे लगता है इस वर्ष में आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और 30 जून से 15 नवंबर तक आपको प्रॉपर्टी में बहुत लाभ होगा। यहाँ पर कि कोई रिनोवेशन करवाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी की लेन देन का कोई कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं या कोई भी प्रकार का आप ब्रोकरेज का काम करते हैं, तो बहुत अच्छी सफलता प्रॉपर्टी के कार्य में आपको। मुझे लगता है कि जो लोग भी घर खरीदना चाहते हैं या घर के अंदर रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, तो ये साल इस प्रकार के कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जनरली शनि जब भी चतुर्थ भाव में इस प्रकार की परिस्थिति में होते हैं, तो कोई पुरानी प्रॉपर्टी होती है, फिर उसमें रिनोवेशन व्यक्ति करवाता है, या कोई पुराना घर है तो उसको आप बहुत ही बेहतर तरीके से रिनोवेट करवाते हैं, उसे नया बनाकर या किसी भी प्रकार से आप उसको मॉडर्नाइज करते हैं। मगर ये देता ऐसी चीज है जो काफी पुरानी होती है और उसके बाद उसमें आप कुछ बहुत उसमें नयापन लेकर आते हैं, मगर ये काफी मजबूत प्रॉपर्टी आपको देगा। और मुझे लगता है मतलब बहुत ही एक्सीलेंट परिस्थिति है। जिन जिन लोगों के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं उनको काफी फायदे की परिस्थिति है। यहाँ माता के स्वास्थ्य में 30 जून से 15 नवंबर तक उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ये शनि कभी कभी मन में निराशा के विचार देता है, यानी कि ये काफी डिप्रेसिव बना देता है। कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति को बहुत ज्यादा उदासीनता देता है, क्योंकि मन के ऊपर बैठा है, तो मन काफी उदासीन रहता है, उसको कोई नई चीजें करने की जल्दी इच्छा नहीं करने देता। यहाँ व्यक्ति काफी डिप्रेस्ड जल्दी हो जाता है, यानी कि छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा मन पे ले जाता है, हर छोटी छोटी चीज उसको बुरी जल्दी लगती है। तो इस प्रकार की परिस्थिति शनि के द्वारा रहेगी। शनि की एक दृष्टि आपके 6th हाउस पे है और एक दृष्टि आपके 10th भाव पे है और एक दृष्टि आपके लग्न पे है। ये तीनों दृष्टियों को देखते हुए मुझे लगता है कि टेक्निकल रिसर्च वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी होम लोन की तरफ जाना चाहते हैं या कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, तो ये लोन काफी लंबे समय तक चलेगा और एक तरह से मुझे लगता है काफी परफेक्शन के साथ ही आपको आगे बढ़ाएगा। ये समय में जो भी लोन लेते हैं, इस वर्ष में जो भी लोन लेते हैं, वो जल्दी नहीं पे ऑफ करता है, यानी कि होम लोन की परिस्थिति हमेशा लंबे अंतराल के लिए होती है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए शनि काफी सक्षम है। यहाँ मुझे लगता है कि सुपीरियर्स के साथ एक तरह से आप कहीं पर भी कामकाज करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लर्निंग एबिलिटीज को काफी बढ़ाएगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि लग्न के ऊपर जो शनि की दृष्टि और 10th हाउस पे, ये आपको करियर के अंदर बहुत डिसिप्लिन देगा
और सुपीरियर्स के साथ किसी भी प्रकार का आपको उलझने से बचना चाहिए। यहाँ जो भी लोग आईटी क्षेत्र के अंदर है, जो मेडिसिन क्षेत्र के अंदर है और जो लॉ डिपार्टमेंट में, इन तीनों को काफी फायदा है। जो पब्लिक सर्विसेज के अंदर है उनको भी काफी फायदे की परिस्थिति है। मुझे लगता है कि आपको काफी हद तक बेनिफिट्स शनि के प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं राहु केतु की। तो राहु का भ्रमण आपके पंचम भाव में और केतु का आपके 11वें स्थान पर। तो इस परिणाम को देखते हुए पंचम भाव का राहु है, तो देखिए एक चीज जरूर कहूंगी कि सबसे पहली चीज, जो भी लोग मेडिसिन के स्टूडेंट हैं या जो भी स्टूडेंट टेक्निकल क्षेत्र के अंदर हैं या लॉ डिपार्टमेंट के अंदर, उनके लिए ये राहु एक्सीलेंट रिजल्ट लेकर आएगा। स्टूडेंट्स को अपने करियर के अंदर भटकाव से एक तरह से बच के रहना है, यानी कि राहु पंचम भाव में काफी हद तक भटकाव देता है कि आप कोई एजुकेशन में है, राइट डायरेक्शन में, आपको लगता है कि मैं किसी और डायरेक्शन में चला जाऊं, तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं से बहुत दूर रहना है। स्पेशली कहा जाए कि ये राहु जो भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। इस वर्ष किसी भी प्रकार के रिस्की इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। राहु 5वें घर के अंदर मुझे लगता है कि कभी कभी छोटे छोटे आपको फायदे करवाकर फिर एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ लेकर जाता है। तो कहते हैं ना कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आपको काफी फायदा होगा, मगर कोई भी प्रकार का, कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी प्रकार का ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी रिस्क टेकिंग कार्य करते हैं जो आपके कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है, तो उस रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ राहु पंचम भाव में लव रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये फेक रिलेशंस को आपको पहचानना चाहिए। यहाँ जब भी 5वें घर का राहु होगा, वो व्यक्ति को जो भी संबंध में रखेगा वहां पर वो एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि आपको रिलेशनशिप में बहुत कुछ प्राप्त हो, मगर वहां पर उसको धोखा प्राप्त होता है। तो एक चीज जरूर कही ध्यान रखने की जरूरत है, जो 5वें घर का राहु है वो कोई भी प्रकार की रिलेशनशिप आपकी रियल है या नहीं, इसको आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर मुझे लगता है जो आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे किसी एक व्यक्ति से और बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, प्रेम में बहुत आगे हद तक वो बढ़ा देता है और फिर जाकर उसको धोखा प्राप्त होता है। तो यहाँ आप बहुत सतर्क रहिएगा इस चीज को लेकर, किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। और अगर किसी भी रिलेशनशिप में है तो वहां धोखा मिलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि जो पंचम भाव का राहु है, यहाँ पर सबसे बेहतर परिणाम जो मिलेंगे वो मेडिकल के स्टूडेंट्स को मिलेंगे। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि बच्चों के साथ आपके संबंधों में कुछ हद तक क्लैश करवाएगा और शुरू के 4 महीने का जो समय है वो स्पेशली जब तक गुरु की अवस्था 6th हाउस में है, यानी कि जब तक मेष राशि में गुरु है, तो तब तक ये इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी कि बच्चों के साथ आपके विचार मतभेद रहेंगे। तो इस प्रकार की परिस्थिति आपकी बनी रहेगी। मगर अगर कोई क्लैश है तो उसको शांति से रिजॉल्व करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की जरूरत नहीं, क्योंकि मई के बाद परिस्थितियां बेहतर होगी। अगर कोई भी प्रकार का क्लैश है तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व होगा। यहाँ राहु की जो दृष्टि है वो एक तरह से आपके 9वें भाव पर, लाभ स्थान पर और लग्न के ऊपर है। तो ये तीनों दृष्टियों को देखते हुए बहुत ज्यादा ये कहते हैं ना कि फाइनेंशियल कंफर्ट की तरफ लेकर जाता है आपको। कहीं पर भी मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, कहीं पर भी आपको भाग्य के सपोर्ट की बात की जाए, लाभ की प्राप्ति की बात की जाए, और लग्न के ऊपर जो दृष्टि है उस हिसाब से कहा जाए, तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकली परफेक्ट बनाता है। तो मुझे लगता है लाभ के अंदर तो काफी वृद्धि होगी, मगर वो ग्रेडीनेस काफी बढ़ा देता है आपके अंदर, लालच के अंदर काफी वृद्धि होगी। कहीं पर भी झूठ का सहारा लेकर अगर आप कार्य करते हैं तो आपको नुकसान होगा। बाकी भाग्य के अंदर काफी हद तक वृद्धि है, यहाँ लाभ के अंदर वृद्धि है, और कुछ शॉर्टकट की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये काफी हद तक शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करता है, या कोई संबंध में मल्टीपल रिलेशंस की तरफ, यानी कि एक से ज्यादा रिलेशनशिप के अंदर डालता है, तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं से आपको दूर रहना चाहिए। अब
आपके जो ग्रह है यानी कि स्पेशली जो वृश्चिक लग्न वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मंगल। तो मंगल का भ्रमण भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की जाए कि जो भी लोग मैरिज की तरफ, शादी की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए 1 जून से लेकर 26 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा है। फाइनलाइज शादी होने के लिए, एंगेजमेंट होने के लिए, या कोई रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं। मैरिज की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि जहां पर मंगल का भ्रमण गुरु के ऊपर से होगा और यहाँ एक साथ कहा जाए कि सप्तम भाव में गुरु और मंगल की जो युति बनती है, और स्पेशली वो बनेगी 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में, तो वो आपके लिए मैरिज फाइनलाइज होने के लिए बहुत अच्छा समय है और बहुत ही शुभ योग है। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप के अंदर जाना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके निर्णय काफी बेहतर रहेंगे और आपको फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा समय है, बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगर मेडिकल स्टूडेंट की बात की जाए तो 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में अगर आपका कोई रिजल्ट है तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे। मगर मंगल का भ्रमण 23 अप्रैल से 1 जून तक यहाँ पंचम भाव में रहेगा, तो वहां पर रिलेशनशिप के अंदर आपको काफी हद तक संभल के रहने की परिस्थिति है। यहाँ पर धोखा मिलने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, या कोई फेक रिलेशन के अंदर आप ना पड़ जाए जल्दी में। जो कहते हैं ना, कुछ रिलेशनशिप 1 महीने में बनते हैं और उतनी ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। कोई रिलेशनशिप में धोखा प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी 23 अप्रैल से 1 जून तक। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि मैं कहूं कि मंगल की अवस्था स्पेशली कहाँ, कौन सा समय है जब ध्यान रखने की जरूरत है वृश्चिक लग्न वालों को, तो 1 जून से 12 जुलाई के बीच में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और साथ साथ में किसी भी प्रकार का कहते हैं ना कि निर्णय अनिर्णय की परिस्थिति हो, तो इस प्रकार की परिस्थिति में आपको कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक का समय जो है, जब मंगल मिथुन राशि के अंदर रहेंगे, वो भी मुझे लगता है कि एक ऐसा समय है कि जहां पर आपको थोड़ा संयम बना के रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है, मगर वहां पर डिसीजन मेकिंग में मुझे लगता है कि थोड़ी सी समस्या आएगी आपको। मगर आई थिंक ये गुरु की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि एक वेल अप्रोच है ये पूरा वर्ष। और स्पेशली आपको देखा जाए कि 1 मई के बाद स्वास्थ्य संबंधित चीजों में, अगर आपकी हेल्थ के ऊपर कोई चीज है या स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है, तो वहां पर आपके बहुत अच्छा सुधार होगा। आपको सही मेडिसिन प्राप्त हो पाएगी और आप उसमें एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और स्वास्थ्य के अंदर बेहतरी होगी। एक चीज कहूंगी कि गुरु के रिजल्ट्स आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। साथ साथ में फाइनेंशियल ग्रोथ की एक बात की जाए तो ये पूरा ही वर्ष आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अप्रैल के बाद जो गुरु का भ्रमण है वो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत देता है, मगर राहु केतु के कारण जो भी प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो भी परिस्थितियां है, लाइक राहु की परिस्थितियां मैंने आपको बता दी, केतु के कारण भी आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार की परिस्थितियों के साथ आप आगे बढ़िएगा और प्रॉपर्टी से संबंधित सुख आपको शनि के द्वारा प्राप्त होगा। तो एक बहुत ही ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा समय है पूरा ही वर्ष, और स्पेशली 1 मई के बाद की परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर आएगी। तो इसी प्रकार की परिस्थितियों से आपको पूरे ही वर्ष लाभ से लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय